अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हुजूर सरकार ताजुल औलिया के दरबार से खादिम सैफुद्दीन ताजी उर्फ सैफ खादिम साहब आज आप लोगों के बीच में मौजूद हुए हैं। हुजूर सरकार ताजुल औलिया की किताब के मुताबिक जो अभी एक नई किताब आई है जिसका नाम है मिनाजुल औलिया। ये किताब सिलसिला ताजिया यूसुफिया की एक तहरीक है। हुजूर सरकार ताजुल औलिया की बायोपिक सरकार ताजुल औलिया के सिलसिले की तहरीक को दर्शाती है और साथ ही साथ में सरकार ताजुल औलिया सारी सवाने हयात भी इसमें मौजूद है। सरकार ताजुल औलिया के दरबार में पड़ा हुआ सलाम, रुबाई, गुलदस्ता पाक, बाबा हुजूर का ताल्लुक़, सरकार का सिलसिला, शिजरा, तमाम चीज़ इस किताब में मौजूद है। जो कि आज हमारे पास में मौजूद है, हमारे पास में ये किताब है। इस किताब को लिखे है सैयद मीर आबिद अली ताजी यूसुफी ताजी साहब ने। और ये किताब, अब आप बात करते हैं हम इस किताब की वाक़ियात की। देखिए, जब हमने इस किताब पे गौर किया तो इसमें काफ़ी सारे सरकार ताजुल औलिया के वाक़ियात हैं। सरकार ताजुल औलिया के ऐसे ऐसे वाक़ियात हैं, ऐसे ऐसे करामात पे बेस है कि जो आपने एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। अभी मुहर्रम शरीफ अनकरीब है और तमाम लोग मुहर्रम शरीफ के अंदर में अपनी अपनी खिदमात देते हैं। हुजूर सरकार ताजुल औलिया के दरबार में किस तरह मुहर्रम शरीफ होते हैं, मुहर्रम शरीफ में दरबार शरीफ में क्या आयाम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब सारी चीज़ें इस किताब के ताल्लुक़ से और दरबार शरीफ के ताल्लुक़ से इसमें तहरीक है। मैं चाहूँगा आप लोग एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अब बात करते हैं उस मौजू की कि जिसको हम करना चाहते थे, यानी मुहर्रम शरीफ के ताल्लुक़ से कुछ बात करना चाहते हैं। दरबार ताजुल औलिया में मुहर्रम शरीफ का चाँद दिखने के बाद से ही एक अलग किस्म की कैफियत तारी हो जाती है। मुहर्रम में सरकार ताजुल औलिया के दरबार में जब चाँद दिखता है तो महफिल शमा को सरकार कुछ दिन के लिए परहेज़ करते हैं अपनी हयात दौर से। सरकार के दरबार में महफिल सीमा नहीं होती है मुहर्रम शरीफ में, और सरकार में मुहर्रम के अंदर में, मुहर्रम के दरमियान जो चीज़ सरकार में होती है, जो रस्मात होती है, हम आज उस चीज़ पर गौर करेंगे। और इस तमाम वीडियो की जो रेफरेंस है, जो भी ताल्लुक़ है, वो इस किताब में है। मिनाजुल औलिया इस किताब का टाइटल है। इंशाल्लाह ताला हम काफ़ी तफसीर से इस किताब की बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं उस मौजू की जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता होगा मुहर्रम शरीफ हर एक दरगाह में एक अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन दरबार ताजुल औलिया में किस तरह से मुहर्रम मनाया जाता है, किस तरीके से होता है, ये इस पर भी गौर करते हैं। सरकार ताजुल औलिया की हयात में मुहर्रम शरीफ का जब चाँद नज़र आता था तो हुजूर सरकार ताजुल औलिया को एक अलग कैफियत तारी हो जाती थी। सरकार मुहर्रम के 10 दिन शमा नहीं सुना करते थे, महफिल वगैरह का लुत्फ़ नहीं लिया करते थे। हुजूर में 10 दिन बस ज़िक्र इमाम हुसैन हुआ करता था, सलातो सलाम का नजराना पेश किया जाता था, महफिल शिमा नहीं होती थी, जो कि मैंने बताया आप लोगों को। शहीदी और कसीदे पढ़े जाते थे इमाम पाक की बारगाह में, इमाम हुसैन की शान में, कि जिससे ईमान ताज़ा हो जाए। अब बात करते हैं सरकार ताजुल औलिया को कौन सी शहीदी ज़्यादा पसंद थी। तो सरकार ताजुल औलिया एक मनकबत और एक शहीदी बहुत सुना करते थे, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। आप लोगों ने सुने होंगे, ये दरबार ताजुल औलिया में अक्सर पढ़ी जाती है और कई सारी शहीदी है जो बुज़ुर्गों के दौर से होती है सरकार की बारगाह में।
अब बात करते हैं मुहर्रम शरीफ का क्या पीरियड्स रहता था दरबार में। तो देखिए, दरबार शरीफ मामूल होने के बाद में कुरान खानी होती थी, गुलदस्ता पाक होता था। गुलदस्ता पाक के फ़ौरन बाद में ज़िक्र इमाम पाक का विर्द हुआ करता था। सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में मजलिस हुआ करती थी, जो आज भी कुछ सदियों से होते हुए आ रही है, और आज भी सरकार की बारगाह में खुद्दाम हजरात इस चीज़ को अंजाम देते हैं। साथ ही में बाबा हुजूर के दरबार में जब मुहर्रम शरीफ का चांद दिखता है, तो जिस तरह सरकार ताजुल औलिया का नज़रिया था, उस तरह तमाम खुद्दाम हजरात आज भी ये बज़्म को सजाते हैं। मौला इमाम पाक, इमाम हुसैन और आपकी जो आल 72 शहीदान करबला की बारगाह में खैरात अकीदत पेश करते हैं हम लोग। दुर्द पाक का नजराना पढ़ा जाता है, दुर्द पाक का विर्द होता है, सलात व सलाम होता है, आपकी शान में शहीदे कसीदे पढ़े जाते हैं। साथ ही साथ में कुरान खानी रोज़ होती है, फातिहा खानी होती है, लंगर इमाम हुसैन अदा किया जाता है। लंगर इमाम हुसैन के साथ में लंगर इमाम हुसैन का शरबत शहादत बटता है सरकार की बारगाह में आज भी। ये रस्म काफ़ी कदीमी है, हमारे बुज़ुर्गों से की जाती है, हुजूर ताजुल औलिया के दौरे हयात में की जाती है। सरकार खुद इसको अंजाम दिया करते थे, सरकार खुद इस सब चीज़ में, इस रस्म में मौजूद हुआ करते थे। तो आज के ज़माने में और उस टाइम के ज़माने में काफ़ी फ़र्क था। उस टाइम पे साउंड वगैरह नहीं था, अभी फ़िलहाल सारी चीज़ की सुविधा मौजूद है। तो आज सरकार की बारगाह में मुहर्रम का चाँद जैसी नज़र आएगा, तो उस तारीख से मुहर्रम की 9 तारीख तक के मजलिस व ज़िक्र इमाम हुसैन रात में 9 बजे के दरमियान चालू हो जाती है। गुलदस्ता पाक से इसका शुरुआत होती है, और गुलदस्ता पाक के बाद में सलातो सलाम, शहीदी, फातिहा खानी होती है, इस ना इसाले सवाब होता है, और साथ ही साथ में खैरात अकीदत पेश की जाती है शौदाए करबला की बारगाह में, मासूमान की बारगाह में। ये आज भी हमारे खुद्दाम हजरात, हमारे मस्जिद के शाही इमाम साहब इस सब चीज़ को, इस रस्म को अंजाम देते हैं। और इस किताब के अंदर में सब सारी चीज़ तहरीक है। अब बात करते हैं 10 मुहर्रम की उस वाक़यात की, कि जो मंजर आम पर है, तमाम लोगों को इस बारे में पता है। सरकार ताजुल औलिया के दरबार में चांदी के हरूफ से आप जब एंटर करेंगे, तो सरकार के शमा खाने के अंदर में एक लाइन लिखी हुई है, एक नारा लिखा हुआ है, इमाम दी सुल्तान मदीना शाह के सरदार हुसैन। यह बकौल सरकार ताजुल औलिया है। आज भी सरकार के दरबार में आप जब एंटर होंगे, तो ये नारे सरकार के शमा खाने में आपको दिख जाएगा, ऊपर में ही बड़े से बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ है। इसके पीछे का क्या राज है, आइए जानते हैं। मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख का दिन होता है। सरकार ताजुल औलिया की सवारी इमाम बाड़ा, इमाम बारगाह के लिए रवाना होती है। जब सरकार की सवारी नागपुर का गश्त करते हुए वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ एक फला हजरात वहाँ मौजूद होता है, जो सरकार ताजुल औलिया को देखकर उस शख्स की दिलचस्पी बढ़ जाती है, और उस शख्स के हाथ में जो परचम होता है, उस पर लिखा रहता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद। तो वो परचम सरकार को देखने के एक्साइटमेंट में, हुजूर को देखकर वो एक्साइटमेंट हो जाता है, तो वो उसके हाथ से वो परचम गिर जाता है, और बाबा हुजूर उस परचम को थाम लेते हैं और बुलंद करते हैं, और उस परचम को एक हाथ में बुलंद करके नारा लगाते हैं, इमाम दी सुल्तान मदीना शाह के सरदार हुसैन। तो देखिए, ये किताब के अंदर में ये चीज़ मौजूद है। मैं ये किताब की रेफरेंस से कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, आप जूम करके देख सकते हैं इस किताब को। इस किताब का टाइटल है मिनाजुल औलिया, पेज नंबर 148 के अंदर में और 149 के अंदर में ये जिक्र है। अब बात करते हैं उस शख्स की
वज़ीर खान उस शख्स का नाम रहता है, उसके हाथ में वो परचम रहता है। सरकार को देखने के एक्साइटमेंट में हुजूर को सामने मौजूद हो के उसकी जो कैफियत तारी होती है उसके ऊपर में, तो वो अब उसके हाथ से वो परचम एक गलती के तौर पे गिर जाता है, जो सरकार उसे थाम लेते हैं और हवा में बुलंद करके ये नारे को बुलंद फरमाते हैं। देखिए ये परचम पे सरकार ताजुल औलिया के जद्दे आला की नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हुजूर सरकार ताजुल औलिया आले नबी औलाद अली है, और आपके दादा का परचम ज़मीन पे गिरने वाला था, तो हुजूर ने उस परचम को उठा लिए और थाम कर कहते हैं इमाम मेहदी सुल्तान मदीना शाह के सरदार हुसैन। तो बाबा हुजूर के अजदाद का नाम, मुबारक नाम उस परचम पे लिखा हुआ था। हुजूर ने उसे उठाए और थामे और ये नारा बुलंद किए। इसी सब चीज़ की निस्बत को मद्देनज़र रखते हुए हम खुद्दाम हजरात और हमारे बड़े भाई सैयद नईमुद्दीन ताजी साहब आज भी ये निस्बत को लेकर चलते हैं। आप लोगों ने तालीमात सरकार ताजुल औलिया के अंदर में ये ज़िक्र सुना होगा कि हुजूर सरकार ताजुल औलिया का आप पे एक अलग ही करम है। ये हमारे बड़े भाई बिरादर सैयद आबिद अली ताजी साहब और हमारी गुफ्तगू के अंदर में ये बात हम लोगों ने किए थे। आज वही नईम भाई का जिक्र हम इस वीडियो में कर रहे हैं। नईम भाई से सरकार ने ये खिदमत लिए, आप सरकार ताजुल औलिया की बारगाह से ये परचम इमाम बाड़ा लेकर जाते हैं और यही निस्बत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम खुद्दाम हज़रात इसमें शामिल होते हैं। हम लोग शहीदी और इमाम पाक की बारगाह में मनकबत पढ़ते हुए सरकार की बारगाह से रवाना होते हैं और बस यही नारे को सरबुलंद करते हैं, यही नारा लगाते हुए वहाँ पहुँचते हैं। हुजूर सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में ये नारा गूंजता है और फिर नागपुर का गश्त करते हुए वापस सरकार की बारगाह में आते हैं, चादर पेश करते हैं। चादर पेश करके फ़ौरन बाद शहर खामोशा में जो यहाँ का इमाम बाड़ा है, जो करबला शरीफ है, वहाँ पे परचम पेश करते हैं। परचम पेश करके सलातो सलाम होता है, फातिहा होती है, शरबत वगैरह जो भी न्याज लंगर लोग तकसीम करते हैं वो होता है। तो अब बात करते हैं इस वाक़यात की। ये वाक़या की तहरीक और इसकी रेफरेंस इस किताब में है। आप लोग चाहे तो ये किताब पढ़ सकते हैं और हो सके तो कुछ अगर मेरे से कुछ तलफ़ुज़ में कुछ वाक़यात के बीच में अगर कोई गलती हुई होंगी तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से। हो सकता है कोई ना कोई गलतियाँ पेश आई होंगी इसके बीच में। तो बहरहाल अब मेन मौजू पे आते हैं। मुहर्रम शरीफ के अंदर में सरकार ताजुल औलिया का तरीका जो है हम उस पर बात करते हैं। ये हमने आपको बताया कि सरकार की बारगाह में मुहर्रम का चाँद दिखने से ही महफिल समा नहीं होती है और आप ज़्यादातर सरकार अपनी हयात में महफिल समा से मुहर्रम के आयाम में परहेज़ करा करते थे। आप शहीदी वगैरह सुना करते थे और इसके साथ में आपके ऊपर में ऐसा कैफियत तारी हुआ करती थी कि आप खामोश बैठा करा करते थे। जो इस किताब के अंदर में मौजूद है, हमने जो पढ़ रखे हैं और बुज़ुर्गों से सुन रखे हैं कि हुजूर बस अपने आप में बैठा करते थे और बस इमाम पाक की याद में ख़ुद को मगन कर लिया करते थे। और इसके साथ ही साथ में लंगर न्याज वो तो जारी और सारी आज भी है। हुजूर की बारगाह से शरबत वगैरह बट्टा है, बनता है, खुद्दाम हजरात अपनी इसमें खिदमत देते हैं। अब इसके अंदर में जो हमारे मिलाद का हजरात हैं, शाह इमाम साहब है, ये लोग भी शिरकत देते हैं। इन लोग भी कई सालों से इस चीज़ में अपनी खिदमत दे रहे हैं। जो हमारी दरबारी चौकी है, नईम साहब, वो लोग और दीगर जितने भी खुद्दाम हजरात हैं जो मनकबत पढ़ते हैं, वो लोग इसमें अपनी शिरकत देते हैं। परचम निकलता है 10 तारीख मुहर्रम की दरबार शरीफ से। तमाम खुद्दाम हजरात, सजादगान, तमाम ट्रस्टी इसमें मौजूद होते हैं वक्त को देखते हुए। और
इस परचम में शिरकत देने के बाद में उस दिन सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के दरमियान जो हमने बताए थे, मुहर्रम में 10 दिन मजलिस होती है। एक मुहर्रम का 10 तारीख का ही वो दिन होता है कि उस दिन मजलिस सुबह 10 बजे मॉर्निंग में होती है, और फिर उसके 2 दिन बाद जो तीजे की फातिहा होती है तो वो 12 तारीख को भी उसी तरह का आयाम होता है। अपने अपने घरों से लोग फ्रूट के ऊपर में फातिहा दिलाते हैं, ड्राई फ्रूट पे फातिहा दिलाते हैं। तमाम ताजबाग वासी सरकार के क़ीदतमंद अपने अपने घरों से फातिहा खानी के लिए लेके आते हैं। इस पे फातिहा होती है, शरबत वगैरह तकसीम होता है। तो मुहर्रम शरीफ के अंदर में हम ये अपील करेंगे आप लोगों से, मैं आप लोगों से अपील चाहूँगा, तमाम हजरात जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सरकार ताजुल औलिया से जो भी अकीदतमंद रखते हैं, जो भी निस्बत रखते हैं, हुजूर सरकार ताजुल औलिया जो मैंने बताया हुआ आपको, इस तरह से मुहर्रम में अपनी शिरकत देते थे, मुहर्रम इस तरह से आप मनाया करते थे। ये सब इस किताब के अंदर में तहरीक है। बाबा हुजूर की सारी करामातें, बाबा हुजूर की सिलसिले की एक एक डेफिनेशन, सरकार ताजुल औलिया के एक एक वाक़यात, बाबा हुजूर की ज़िंदगी की ज़िंदा करामातें, सरकार ताजुल औलिया की दरबार की हर एक बात की हकीकत, हुजूर सरकार ताजुल औलिया का मुहर्रम का अदब, मुहर्रम शरीफ में क्या सरकार अपने लोगों से कहते थे करने का, मुहर्रम शरीफ के अंदर में सरकार का क्या खिदमात रहती थी, तमाम चीज़ें, और इसके भी अलावा काफ़ी सारी चीज़ें इस किताब में मौजूद है। इसका नाम मिनाजुल औलिया है। अब बात करते हैं सरकार ताजुल औलिया की मुहर्रम शरीफ से लेकर। मुहर्रम शरीफ के अंदर में जो रस्मात होती है, तो आप लोग जान लीजिए, मुहर्रम शरीफ के अंदर में मुहर्रम का चाँद दिखने के बाद से ही सरकार के दरबार में महफिल सीमा नहीं होती है, और इसके बाद में सरकार के दरबार में 10 दिन या कह सकते हैं 11 दिन हुजूर के दरबार में मजलिस व ज़िक्र इमाम हुसैन व ज़िक्र करबला होता है, जिसमें इमाम पाक की बारगाह में खैरात अकीदत पेश किया जाता है, सलात व सलामत होता है, लंगर इमाम पाक बट्टा है, सलबत शहादत होता है, दरूद पाक का नजराना पेश किया जाता है, आका पाक की बारगाह में कुरान ख़वानी होती है, गुलदस्ता शरीफ होता है, और साथ ही साथ में शहीदान करबला पे शहीदी वगैरह पढ़ी जाती है। ये सब सरकार ताजुल औलिया के दौर हयात से लेकर अभी तक के आपकी बारगाह में, आपके दरबार में आपके खुद्दाम हजरात करते हैं, और इस खिदमत में अपना योगदान देते हैं, इस सब चीज़ को अंजाम देते हैं। आज भी मिलाद का हजरात, पेश इमाम साहब, शाह इमाम साहब, आपके फ़र्जंद सज्जादगान, खुद्दाम हजरात आज भी ये सब चीज़ में शिरकत देते हैं, मौजूद रहते हैं, और हुजूर ताजुल औलिया की निस्बत को मद्देनज़र रखते हुए बारगाह सरकार ताजुल औलिया में आज भी ये सब चीज़ होती है। तो अब बात करते हैं ये कदीमी रस्म की, ये किस तरह का पीरियड्स रहता है दरबार शरीफ का। तो देखिए, दरबार शरीफ मामूर होने के पहले 9 साढ़े 9 बजे से ये सिलसिला चालू होता है, रात के 11 साढ़े 11 बजे तक की ये ख़त्म होता है। तो गुलदस्ता पाक के बाद में ज़िक्र इमाम पाक की बारगाह में ज़िक्र करबला होती है, उसके फ़ौरन बाद में शहीदी पढ़ी जाती है, सलात व सलाम होता है, फिर दरूद पाक का नजराना पेश किया जाता है, फिर उसके साथ में इसाले सवाब खैरात अकीदत पेश किया जाता है इमाम पाक की शहदाए करबला की बारगाह में, शरबत पे फातिहा होती है, वो तकसीम होता है तमाम लोगों पे। मुसलसल 9 दिन तो ये रात में होता है, और फिर मुहर्रम की 10 मुहर्रम को जो परचम का दिन रहता है, इमाम पाक का जो जुलूस जाता है सरकार की बारगाह से, जो परचम जाता है, उस दिन सुबह 9 बजे और 10 बजे के आसपास में ये सारी रस्म चालू होती है बारगाह सरकार ताजुल औलिया में। 10 मुहर्रम को रात में नहीं, बल्कि सुबह 9 बजे के दरमियान, 9 से 12 के बीच में ये सिलसिला, रात में जो
तकरीब होती है वो सुबह होने आती है। तो ये सब सारी चीज़ें सुबह होती है। फिर तीसरा तीसरा दिन जो रहता है 12 मुहर्रम का, उस दिन भी ये सब सारी चीज़ें रहती है। लेकिन उस दिन फ्रूट पे, ड्राई फ्रूट पे, शिरनी पे जो जो लोग अपनी हैसियत के मुताबिक लाते हैं उस पर फातिहा होती है, लंगर वगैरह आम होता है, तकसीम होता है, शरबत बड़े पैमाने पे होता है। तो मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त चाहूँगा कि मुहर्रम के 10 दिन अगर आप लोग सरकार के बारगाह में हो तो आप लोग मुहर्रम के 10 दिन हुजूर सरकार ताजुल औलिया के दरबार में गुजारे और इस रस्म में शिरकत दें। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इस रस्म में शिरकत दे के, इस तमाम चीज़ों में शिरकत दे के इमाम आली मकाम की फैज़ व बरक़ात से माला माल हुए, सरकार ताजुल औलिया के सदक़े से माला माल हुए। और साथ ही साथ में परचम में जुलूस इमाम हुसैनी में अपनी शिरकत दें। तमाम लोग आए, इस परचम में शरीक हुए और इमाम पाक के नारा लगा के अपनी मोहब्बत का और अपनी एलिबत एहतार से अपनी वफ़ादारी का ऐलान करें। आए, इस नारे को बुलंद करें और हमारे साथ में इस नारे को बुलंद करते हुए अपनी मोहब्बतों का इज़हार करें। इमाम दी सुल्तान मदीना शाहों के सरदार हुसैन, ये बकौल सरकार ताजुल औलिया है देते हैं। और ये किताब मिनाजुल औलिया जो खानका यूसुफिया ताजिया से आप तब तमाम लोगों की खिदमत में आई है। हमारे बिरादर सैयद मीर आबिद अली ताजी साहब ने इस किताब को आप तक के लाया है और इस सब किताब की मेहनत और खिदमत उनकी जानिब से है। ये किताब जो भी लोग ख़रीदना चाहते हैं तो आइए हम इस किताब की जानकारी आप लोगों को देते हैं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं इस शॉप की जो देखभाल संभालते हैं बाबा ताजी साहब। बाबा भाई, तो बाबा भाई ये किताब जो भी हजरात को ख़रीदना है तो आप बताओ किस तरह यहाँ से आप लोग ख़रीद सकते हैं। ये हमारी पहले नंबर में पहली गली शॉप नंबर 1 दुकान है अताए ताज, जो मीर आबिद सैयद अली साहिब की दुकान है और ये किताब आपको यहाँ मिल जाएगी। और दूसरा नंबर ये है कि आप कहीं भी ढूंढेंगे तो ये किताब नहीं मिलेंगी, ये 2 जगह ही मिलेंगे आप लोगों को जो भी रहे। तो पहली मिलेंगे आपको ये अताए ताज 1 नंबर गली 1 नंबर शॉप दुकान, और दूसरा ये यूसुफ औलिया खानका है ताजी, अपना कब्रस्तान रोड पे वहाँ मिलेगी। खानगा है ताजिया यूसुफिया जो कब्रस्तान रोड में मौजूद है, जो सैयद मीर आबिद अली ताजी साहब का घर भी है और आपकी खानका भी है सिलसिला ताजिया की। आप वहाँ से भी इस किताब को ख़रीद सकते हैं। दूसरा अताए ताज जो दरगाह के सामने में शॉप है, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। इन लोगों की फ़िलहाल 2 ब्रांच है, एक खानका और दूसरी ये दुकान। इसके अलावा ये मार्केट में ये किताब आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये किताब सरकार ताजुल औलिया की हयात में जो किताब निकली थी, जो भी किताबें सरकार की शान में लिखी हुई है, ये तमाम किताबों का मजमुआ है। इस किताब के अंदर में आप तमाम लोगों को काफ़ी सारी तफसीरात मिल जाएंगी। सिलसिले के ताल्लुक़ से काफ़ी सारे जो आपके मन में क्वेश्चन रहते हैं, जो डाउट रहता है, वो सब ये किताब के ज़रिए क्लियर हो जाएगा। हम तमाम लोगों से ये चाहते हैं कि तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। साथ ही साथ में ये वीडियो को उन लोगों तक के भेजिए कि जो भी लोग हमें पर्सनली डीएम कर रहे हैं। हाल ही में मुझे ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि हमें काफ़ी सारे मैसेज हमारे वीडियो के ज़रिए, जो हमने तालीमात ताजुल औलिया की सीरीज़ लाए थे, उसके अंदर में काफ़ी सारे कमेंट्स थे हमें कि ये किताब कहाँ मिलेंगी, इस किताब का हवाला दीजिए। तो ये वो कदीमी किताब है। ये किताब का एड्रेस हमने आपको बता दिया है। जिस भी हजरात को ये किताब चाहिए तो आप यहाँ से और खानका से आके ले सकते हैं। और एक ख़ास बात आप लोगों के लिए, तालीमात सरकार ताजुल औलिया का 7वां एपिसोड बहुत जल्दी शूट होने वाला है, बहुत जल्दी आप लोगों की खिदमत में आने वाला है। लेकिन उसके पहले आप लोगों से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ये किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें।
जो भी अकीदतमंद सरकार से मोहब्बत रखता है, ये उन लोगों के लिए है। इसका नजराना 210 रुपये है, जो मात्र ही आप लोग अपनी हैसियत के मुताबिक खरीद सकते हैं। आप लोग आइए, इस शॉप को विजिट करिए और यहाँ से ये किताब को ले सकते हैं। यहाँ ये किताब की खासियत ये भी है कि रात में 7 से 9 के दरमियान सैयद मीर आबिद अली ताजी साहब, जो सिलसिला ताजिया के मशाइख हैं, वो भी यहाँ मौजूद हुआ करते हैं। तो आप लोग उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। जो भी इस नाचीज़ के ज़रिए बारगाह सरकार ताजुल औलिया में हाज़िरी करना चाहता है, तो वो यहाँ आ सकता है। यहाँ आके भी आप हुजूर की बारगाह में हमारे साथ हाज़िरी के लिए जा सकते हैं, यहाँ से चादर वगैरह पेश कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुहर्रम के ताल्लुक़ से ये वीडियो था। अब इंशाअल्लाह ताला हुजूर के उर्स पाक के ताल्लुक़ से भी बहुत जल्द वीडियो आएगा। लेकिन अब जो वीडियो आने वाला है वो तालीमात सरकार ताजुल औलिया का 7वां एपिसोड है, जो बहुत जल्द आप लोगों की खिदमत में आएगा। तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तमाम लोगों के लिए हम बारगाह ताजुल औलिया से दुआ करते हैं, मौला सरकार ताजुल औलिया तमाम को खुश रखे, आबाद रखे, पंजतन पाक के साये में रखे, तमाम की मुश्किल कुशाई करे। और जो लोग ये वीडियो को देख रहा है, दूर दराज से देख रहा है, मौला उनको भी अपने दरबार में जल्द से जल्द अपनी बारगाह में तलब फरमाए। मैं खादिम सैफुद्दीन ताजी और ये बाबा ताजी साहब, हम दोनों की तरफ से आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।